प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम आशा करते हैं कि जहां भी हमारे आदरणीय भाई बहन रहते हैं और प्रभु को प्रेम करते हैं और प्रभु के वचनों को सुनने की आशा रखते हैं, उनके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी है तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब परेशानियों को दूर करते हुए आपको नया बल और नई शक्ति दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर नई शक्ति नया बल देने वाला है। इसलिए हम बीच बीच में जब प्रभु की सेवकाई में बिजी हो जाते हैं, फिर आपको कंटिन्यूस लगातार प्रभु का वचन नहीं भेज सकते, तो बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। तो चलिए, हमने जो आपको प्रभु का वचन भेजते हैं उसका नाम रखा हुआ है रोज का रोटी, डेली ब्रेड, यानी रोज खाने वाला। सो देखिए, जो शरीर का भोजन है वो तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता खाते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, फिर रात को भी खाते हैं। लगातार हमारे शरीर को तंदुरुस्ती देने के लिए, हमारा शरीर को एनर्जी मिलने के लिए हम कितने भोजन खाते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हमारे आत्मा प्राण को तंदुरुस्ती मिलने के लिए, हमारे आत्मा प्राण को आत्मिक बल मिलने के लिए हमारा आत्मिक भोजन है परमेश्वर का वचन। तो चलिए, यिर्मयाह आज के ध्यान के लिए यिर्मयाह 15:16, यिर्मयाह 15:16, जरमयाह चैप्टर 15:16। तेरियां गल्लां मैनूं लगियां अते मैं उन्हां नूं खा लिया। तेरियां गल्लां मेरे लिए खुशी अते मेरे दिल दा आनंद सन, क्यों जो मैं तेरे नाम दा अखवांदा हां। हे यहोवा सेना दे परमेश्वर, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। आमीन। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता, पुराने नियम का नबी, यूं कहता है, हे परमेश्वर, तेरे वचन मेरे पास आए, मैंने उनको खा लिया। तो इधर में हम क्या समझते हैं कि प्रभु का पवित्र वचन भी हमारा आत्मिक भोजन है। तो ये जो आत्मिक भोजन है, इसको हम कैसे खा सकते हैं? इनको खाने के लिए हमारे कान खुले रहना चाहिए। प्रभु की वचन, उनकी बात सुनने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए हमारे कान तेज होने चाहिए। जो शरीर का भोजन है वो हम दांतों से खाते हैं, वो हमारे पेट में जाता है, लेकिन जो आत्मिक भोजन है प्रभु का वचन, उनको हम कानों के द्वारा खाते हैं और वह आत्मिक भोजन हमारे मन में जाकर बैठ जाता है। भजन संहिता उसका 119:11, जबूर 119:11, सैम
190 verse 11। मैं तेरे वचन को अपने मन ਵਿੱਚ जमा कर लिया ਤਾਂ जो तेरा पाप न करा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को ध्यान से सुनकर प्रभु अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सो यिर्मयाह को जो प्रभु ने बात किया, जो उनको वचन दिया, उसने वो वचन को ध्यान से सुना था और वो वचन अपने हृदय में रख लिया था। फिर वो कभी भूलता नहीं था प्रभु की बात। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या उसने अपने मन में, अपने हृदय में रख लिया था। अभी यिर्मयाह 1:4 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1:4, यिर्मयाह चैप्टर 1 verse 4। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਬੀ ਮਿਥਿਆ। आमीन। 4 यिर्मयाह चैप्टर 1 verse 4 और 5। यिर्मयाह 1:4 और 5। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। किस वचन को यिर्मयाह ने खा लिया था? परमेश्वर उनसे बात किया था, बोला यिर्मयाह मां के गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। अरे तू चिंता नहीं करना, मैं तुझे जानता हूं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हमको तो आज पता चला ना, किसी को 20 साल की एज में पता चला, किसी को 30 साल की एज में प्रभु को जाना, किसी ने 40 साल की एज में जाना, किसी ने 50 साल की एज में जाना प्रभु को। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मां के गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था, मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता बना दिया है। आमीन। ये वचन यिर्मयाह के पास आए कि मुझे स्वर्ग ने सिलेक्ट किया है, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है, मैं कोई आम मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूं, मैं परमेश्वर का नबी हूं, मैं उसका चुना हुआ हूं। ये बातें उसको कभी भूलती नहीं थी, उसने इन वचनों को खा लिया है। यूना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुन लिया है। क्या ये वचन आप नहीं खाएंगे? क्या ये वचन हृदय में नहीं रखेंगे? आप प्रभु के चुने हुए हैं बहन भाई, आपको प्रभु ने चुन लिया है। आप चिंता मत करें, आपके ऊपर प्रभु की दृष्टि बनी हुई है। आप जहां कहीं भी जाएंगे उनके दूत आपकी रक्षा के लिए है। हालेलुया। सो इन वचनों को आप खाएं और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन हमारे हृदय में रख छोड़े और प्रभु तेरे प्रेम को याद रखे और कभी भी तेरे विरुद्ध पाप न करे और कभी भी तेरे विरुद्ध बलवा न करे और कहीं भटक न जाए। तू हमें संभाले रहे पिता। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।